हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे सीयूटी के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आप हो गए सर, इस तरह तो हमने सोचा ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, तो क्या है वो दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है हंसराज, उसके एकदम सामने वाली गली में मिलते हैं डोलमा आंटी के मोमोज। अरे सर, वो डोलमा आंटी के मोमोज मिलते हैं, वो हम क्या करेंगे? अरे रुको तो सही, पर डोलमा आंटी के मोमोज स्वाद है वो तो सही है बात, पर उसकी स्पेशलिटी पता क्या है? वो सिर्फ 200 प्लेट ही होती हैं। वो आंटी आती है 4 बजे के आसपास और 7:30-8 बजे तक कर के अपना बेच बाच के चली गई। ऐसा फेमस इसलिए कि आपको अगर खाने ना वो मोमोज, तो आपको घर से अगर आप दूर रहते हो तो जल्दी चलना पड़ेगा, तभी आपको पहुंच के, और वहां पे भीड़ भी इतनी रहती है, तो पहले पहुंच के क्या है, पहले आओ पहले पाओ, तो वो ऑप्शन है। तो सर उसी हमारे से क्या लेने देना है? सर हम तो सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें क्या लेने देना है? आपके लिए क्या लेने देना मैं बताता हूँ। देखो सीयूटी की ना सीट्स लिमिटेड है, आप कुछ भी लगा लो, मैं कह रहा हूँ बेकार से बेकार अच्छे से अच्छा कोर्स मिला दोगे ना, 80,000 सीट्स बनती हैं, 80,000 सीट्स बनती हैं। अब सबका एडमिशन तो नहीं होने वाला। इस साल की बात करें तो 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, यानी कि 13,20,000 बच्चे तो ऐसे हैं जिनका दिल्ली यूनिवर्सिटी का सपना पूरा नहीं होने वाला। कई बच्चे होंगे जो कई 1.5 साल भर से तय कर रहे हैं, कई कर रहे हैं नहीं कर पाए किसी भी कारणवश, अब उन्होंने तैयारी स्टार्ट करी है। अब वो वीडियो देख रहे हैं, हाउ टू क्रैक सीयूटी 45 डेज 30 डेज। ठीक, हम भी बता रहे हैं कि भाई 30 डेज में कैसे करेंगे, 45 डेज में करेंगे, पर वो इतना सिलेबस है भाई, कवर करने में थोड़ा टफ होता है। पर एक रियलिटी बात तो ये है कि 13,20,000 वो बच्चे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, अगर बेकार कोर्स भी बोलूं तो वो वहां पे भी नहीं होने वाले, सच बात है। कई ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने तैयारी करी है बहुत अच्छी, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। सर उनका क्यों नहीं हुआ? उनका इसलिए नहीं हुआ दोस्तों, कई फैक्टर आपके ना काउंट में करने पड़ते हैं कि मौसम ठीक है, आप ठीक हो सकता है रात को नींद ही ना आए, एग्जाम का प्रेशर इतना है, सर रात को नींद ही नहीं आई, मेरा तो पेपर इतने सारे थे। ऐसा भी तो नहीं है कि एक पेपर है, कई सारे। जीएटी का अलग है, फिजिक्स का अलग है, बिजनेस स्टडीज का अलग है, अकाउंट्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग पेपर है, मैथ्स का अलग पेपर है, अगले दिन है, उस दिन भी नहीं है, किसी किसी दिन है। हो सकता है 2-3 दिन अच्छा था आपका दिमाग, एक दिन नहीं चला, सही क्वेश्चन आते हुए भी नहीं कर पाए, प्रेशर इतना था रात को नींद ही नहीं आई थी, तो ढंग से हम परफॉर्म ही नहीं कर पाए। कई सारे फैक्टर्स हमें अपने अकाउंट में लेने पड़ेंगे। ठीक, अब सर मोमोज अगर डोलमा आंटी के नहीं मिले तो क्या करें? डोलमा आंटी के मोमोज नहीं मिले ना, तो उससे ही थोड़ा पहले आओगे तो रावलपिंडी के 50 साल पुराने छोले भटूरे नहीं है, 50 साल पुरानी दुकान है जो छोले भटूरे देती है, बहुत फेमस है। ठीक, तो वो खा सकते हो, टिक्की खा लो, गोलगप्पे खा लो। थोड़ा आगे जाओगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आपको मुखर्जी नगर विश्वविद्यालय उतरना पड़ेगा, उससे मॉडल टाउन चले आओ, हल्दीराम आता है भाई। गोलगप्पे खा लो, टिक्की खा लो, छोले भटूरे खा लो, रसमलाई खा ले यार, गुलाब जामुन खा ले, जलेबी खा ले, कुछ भी खा ले। पर अगर आप सोच के चल रहे हो कि भाई मैं तो मोमोज ही खाऊंगा, रास्ते में आप घर से पहले चल पड़े, रास्ते में आपको पुलिस ने पकड़ लिया, नहीं पहुंच पाए, जब तक पहुंचे दुकान बंद हो गई। ठीक, टायर पंचर हो गया, टायर लगाने लगे। तो ये कहने का मतलब यह है कि आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाए वो अच्छी बात है, पर खाली दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए उसके बिना मैं तो पता नहीं भिखारी हो जाऊंगा। तो मैं बताता हूँ क्या, आप डेस्परेशन में कोई सस्ती सी, वो क्या कहते हैं उसको, कचौड़ी खा लोगे, सस्ती सी गंदे तेल की कचौड़ी खाओगे, उससे आप बीमार हो जाओगे। यानी कि अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में को ही लेके चल रहे हो, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी कारण से, किसी भी रीजन की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आप गंदे कॉलेज में एडमिशन लोगे, जिससे गंदा एक्सपोजर मिलेगा, गंदे टीचर मिलेंगे और गंदा ही आगे आगे सब कुछ होता जाएगा। हमें उस चीज से बचना है। ऑप्शन हमेशा अच्छे हैं। एक कुर्ता पजामा, एक शेरवानी वो है जो आपके दादाजी ने पहनी थी, अब आपके पापा ने बोली पहनी और आपको कह दिया कि बेटा तू भी यही पहनेगा। अब आप कहोगे अरे मेरे को नहीं पहननी पापा, पर आपकी सिस्टर ने आगे बोला कि भाई ये ले पैंट शर्ट, ये पहन ले। मम्मी ने कहा नहीं पैंट शर्ट नहीं, घर की शादी है, तू सूट पहनेगा, तो सूट भी अच्छा है। भाई कुर्ता पजामा पहन ले, तेरे को शेरवानी वो नहीं पहने तो कुर्ता पजामा पहन ले, सुंदर सा मानने वाला कुर्ता आ गया, तो ऑप्शन अच्छे है ना। उसी तरह अगर मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ यार, नहीं हुआ तो जिंदगी रुक तो ना जाएगी। तो उन कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा काफी अच्छे कोर्सेज, काफी अच्छा पैकेज, काफी बढ़िया टीचर, इंटेलिजेंट, काफी अच्छे एजुकेटेड टीचर्स मिलेंगे, काफी बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा, और यही हम चाह रहे हैं।
अरे कॉलेज तो एक पार्ट है, उसके बाद तो जिंदगी शुरू होगी, पर वो जिंदगी कितनी अच्छी जाएगी कितनी बेकार जाएगी वो पता चलेगा आपको कॉलेज में एक्सपोजर कितना मिल रहा है। तो उन कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे इलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जहां पर बढ़िया कोर्सेज, बढ़िया प्लेसमेंट, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। और इनमें से कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास ही हैं या फिर दिल्ली के अंदर ही हैं, ठीक। और बाहर के जो कॉलेजेस हैं वो ऐसे कॉलेजेस हैं जो कहते हैं कि माइंड ब्लोइंग कॉलेजेस हैं, फीस भी कम है, सब कुछ बढ़िया है। तो सर ये तो आप खिला दो सर, टिक्की खिला दो सर, गोलगप्पे, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, जो जलेबी खिला दो, आज खिला दूं, चलो करते हैं, शुरू करें, चलो। पहला 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 दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद और कईयों का दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले का सपना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये हमारी लिस्ट में पहले नंबर पे आती है। NIRF रैंकिंग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो हमें बताता कि टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, कौन सा कॉलेज कौन से रैंक पर आ रहा है, कौन सा, वो बताया जाता है, कितनी प्लेसमेंट अच्छी दे रहा है, कितना एक्सपोजर अच्छा दे रहा है, कितने अच्छे टीचर्स हैं, कितना बढ़िया कैंपस है, उन सबको कंसीडर करके ये रैंकिंग दी जाती है। तो BHU हमारी लिस्ट में पहले नंबर पे आता है और ये NIRF रैंक में हमेशा टॉप 10 में ही रहता है। फेमस कोर्सेज की अगर हम बात करें, BCom ऑनर्स, BBA, अगर आप आर्ट्स से हैं BA ऑनर्स इन इंग्लिश आप कर सकते हैं। फॉर साइंस अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आप PCM थी, PCMB थी, तो BSc ऑनर्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी आप कर सकते हैं। टॉप फैकल्टी है, गुड प्लेसमेंट है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 20 से 25 लाख पर एनम, यानी कि 20 से 25 लाख LPA का पैकेज यहाँ से मिल जाता है। यानी कि कुछ बात करें तो 1.5 लाख 2 लाख 2 लाख की सैलरी आपको यहाँ से भी मिल जाएगी, ठीक। ये तो सर बढ़िया, 1.5-2 लाख महीने की सैलरी तो सही है, अच्छा है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो भाई जलेबी खा ले यार, ठीक। और बताऊँ कौन सी, रसगुल्ले, ये ले भाई रसगुल्ला। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इसको AK मतलब ऑल्सो नोन एज ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, ऑक्सफोर्ड बोली जाती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कितनी बढ़िया, इसको बोला जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। NIRF रैंकिंग की बात करें तो टॉप 50 में हमेशा बना रहता है। बेस्ट कोर्सेज की बात करें, BA ऑनर्स काफी अच्छा है अगर आप करना चाहते हो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और आर्ट्स के अंदर। BCom इन फाइनेंसिंग और अकाउंटिंग के भी काफी अच्छा है। प्लेसमेंट की बात करें तो एवरेज 7 से 9 लाख का दिखाया है। टॉप पैकेज की बात करें जो सबसे हाईएस्ट पकड़ लें तो वो भी 17 से 18-20 लाख का इसको हाईएस्ट पैकेज मिल जाता है। और एवरेज पैकेज मतलब मान लो कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी कर रहे हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर रहे हो, डांस भी कर रहे हो, स्पोर्ट्स भी खेल रहे हो, तो आपकी जो प्लेसमेंट है वो भी थोड़ी एवरेज सी हो जाएगी, ठीक। तो उसके लिए क्या है, 7 से 10 लाख रुपए का पैकेज आपको देखने को मिल जाएगा। अब लो भाई गुलाब जामुन खा लिया, रसगुल्ला खा लिया, छोले भटूरे खाओ। JMI जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बेहतरीन कॉलेज है। LSR, पर वो साउथ दिल्ली में पड़ता है, लाजपत नगर के पास। लाजपत नगर से अगला स्टेशन है मूलचंद। मूलचंद से उतर के, मूलचंद के पराठे किसने नहीं खाए भाई। बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज हो, बड़े से बड़े कॉमेडियन, एक्टर, फिल्म स्टार, सब ने खाए हैं मूलचंद के पराठे। और मूलचंद के पराठे खाते खाते आप जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर ही पढ़ सकते हो, बिल्कुल पास में ही है, ठीक। अब जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में आप पढ़ लिया, हमें पता है सर BTech के लिए काफी फेमस है, फीस भी बहुत कम है, फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है, प्लेसमेंट भी अच्छी देता है। बेस्ट कोर्सेज की अगर बात करें तो BA ऑनर्स इन इंग्लिश कर सकते हो। BCom इन अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड टैक्सेशन में आप अपनी BCom परस्यू कर सकते हो। पैकेज की बात करें, एवरेज पैकेज 5 से 6-7 लाख का मिल जाता है और हाईएस्ट पैकेज 12 से 13 लाख, यानी कि साल महीने का लाख रुपए आपका फ्री बन जाएगा। अरे सर जामिया मिलिया इस्लामिया भी बढ़िया है सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास भी आ गए सर, पराठे भी खा लिए सर। और साउथ दिल्ली में पड़ता है तो भाई साउथ दिल्ली जैसे साउथ बॉम्बे है ना, जहाँ पे करण जौहर और आपका जितने फिल्म स्टार हैं, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान वगैरह, वो साउथ बॉम्बे रहते हैं। हमारे दिल्ली का भी साउथ दिल्ली जो है फेमस है। बढ़िया क्राउड, बढ़िया खाना, बढ़िया घूमने को जगह, सब बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल मेट्रो से सटा हुआ कॉलेज है। और बताओ क्या चाहिए, पूरी दिल्ली, यूपी, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, कहीं रह लो, मेट्रो कनेक्टिविटी है। और बताओ भाई क्या चाहिए तेरे को, क्या मांगता है तेरे को। नहीं मिला मोमोज, नहीं मिला, भाड़ में गया, ये ले छोले भटूरे खाते। इतना सा मोमोज होता है, इतना बड़ा भटूरा होता है, खा यार। ले अगला JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, किसने नहीं सुना JNU।
कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस निकाल दिए इसने, कन्हैया जैसे। ठीक, कन्हैया कितना बड़ा पॉलिटिशियन है, सब कहाँ से पास आउट है, JNU से। बढ़िया एक्सपोजर देता है भाई, गजब का एक्सपोजर देता है आपको। कोर्सेज की बात करें, BCom तो नहीं, BBA भी नहीं है यहाँ पर आपके जो लैंग्वेज के कोर्सेज हैं वो काफ़ी फेमस हैं और मोस्टली सब लैंग्वेज कोर्सेज में लेते हैं। पॉलिटिकल है, आप एक्टिव होना चाहते हो तो ये आपका कोर्स हो सकता है। साइंस स्ट्रीम से बात करते हो अगर आप हो तो BSc और MSc काफ़ी बढ़िया है और आप यहाँ पर बढ़िया से आप एडमिशन ले सकते हो। प्लेसमेंट की बात करें, हाईएस्ट पैकेज 50 लाख तक का देखा गया है, एवरेज पैकेज 10 लाख तक का आपको देखने को मिल जाएगा। 50 लाख हाईएस्ट है, पढ़ोगे अच्छा तो 50 लाख। कम पढ़ के एक्सपोजर ले लो कि सर पैसा कभी कमा लूंगा, पैसा तो एक्सपोजर है तो सर पैसा तो आ ही जाएगा, तो क्या है 10 लाख का एवरेज पैकेज यहाँ आपको देने मिल जाएगा। अगला, सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, सर दिल्ली का यूनिवर्सिटी पास तो कुछ मिल जाए तो ये लो IPU कॉलेज, GGSIPU, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। IP यूनिवर्सिटी किसको नहीं पता, फेमस यूनिवर्सिटी है। बढ़िया पैकेज, बढ़िया कोर्सेज, बढ़िया प्लेसमेंट, सब कुछ बढ़िया। BBA इन मार्केटिंग फाइनेंस काफी मशहूर है। BCA कोर्स भी काफी देर मिलता है। लॉ करना चाहते हो तो लॉ भी करा के दे रहा भाई। प्लेसमेंट की बात करें तो 50 लाख पर एनम का मैक्सिमम पैकेज दिया गया IPU यूनिवर्सिटी से। एवरेज पैकेज की बात करें 4 से 5 लाख का पर एनम का यहाँ पे भी पैकेज आपको देखने को मिल जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिल्कुल सटा हुआ है। अगर मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ एडमिशन तो गेड़ियां आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की गलियों में फिर भी मार सकते हैं। क्यों, बिल्कुल पास में है भाई, ऑटो चलता है, इतना पास है। और क्या लो, ये लो। अगला, BR अम्बेडकर कॉलेज दिल्ली। कोर्स की बात करें, BA इन इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री काफी बढ़िया है। BBA भी करवाता है। एवरेज पैकेज की बात करें 4 से 5 लाख, मैक्सिमम की बात करें 12 लाख यानी कि 1 लाख रुपए महीना ये भी पैकेज करवा के दे रहा है। BR अम्बेडकर कॉलेज कहाँ पर है, दिल्ली में। आपके दिल वालों की दिल्ली में है। सर दिल्ली जाने का सपना सर अब लग रहा है पूरा हो जाएगा हमारा। पापा ने जो सपना देखा था कि बेटा हमारा दिल्ली में पढ़े तो सर अब वो सपना साकार होता हुआ दिख रहा है ना। अरे दुनिया बहुत बढ़िया दोस्त, इतना सा सोच के अगर थोड़ा खुल के देखोगे ना एकदम दिखेगा बढ़िया। हम क्या है, ये पहाड़ है, यहाँ खड़े हैं, कुछ नहीं दिख रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी दिख रही है, पहाड़ है इतना बड़ा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कट ऑफ इतनी ऊपर जा रही है, क्या होगा। अरे चोटी भी लड़के देखेगा ना भाई, दुनिया बहुत दूर तक दिखेगी। ठीक, तो ये बात है BR अम्बेडकर की कॉलेज। अगला, AMU यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। किसने नाम नहीं सुना, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी, जितनी पुरानी उतनी ऑथेंटिक, उतना बढ़िया पैकेज, उतनी बढ़िया प्लेसमेंट। BCom ऑनर्स इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग काफी फेमस है। BSc कर सकते हो आप। BBA MBA के लिए काफी अच्छी है। लैंग्वेज कोर्सेज कराती है। एवरेज पैकेज की बात करें 8 से 9 लाख पर एनम का। ये पुराने कॉलेज है ना, इनकी क्या बात करूंगा। आपको ना एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है तो पुराने कॉलेज चले जाओ। एल्यूमनाई है जो पुराने सीनियर हो चुके हैं वो तैयारी कर रहे होंगे, आप गाइडेंस दे देंगे कि भाई ये यहाँ से पढ़ ले, ये नोट्स ले ले, ये कोचिंग ले ले, ये कर ले, वो कर ले। ये बढ़िया होता है अगर आप बढ़िया थोड़े पुराने कॉलेजेस जो हैं उनमें आप जाते हो। ठीक, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उनमें से एक है। 4-5 साल पहले की, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, एक थे IAS ऑफिसर, AMU से पास आउट, 12th में फेल हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि भाई फॉरेन चले जाता हूँ, फॉरेन का पेपर दे दिया, वहां भी फेल हो गए। ठीक, उन्होंने फिर JEE का पेपर दिया, वहां भी फेल हो गए, कहीं एडमिशन नहीं हुआ। तो यहाँ पर AMU में उनका एडमिशन हुआ। UPSC में पहले IRS लगे हुए थे, छोड़कर IAS ली, रैंक मारी 4, सिंगल डिजिट रैंक 4। तो ये होता है बड़े कॉलेजेस में पढ़ने का फायदा। ठीक, चलो अगला, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। पूरे ढंग से हमने कवर करा था कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में पढ़ने के लिए, करा था कवर। जो जुड़े हैं उन्होंने देखा होगा, आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो। कोर्सेज की बात करें, BSc इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, BA ऑनर्स इन इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। जर्नलिज्म भी काफी बढ़िया है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म के ऊपर हमने कितनी बात करी थी, तो इसका भी जर्नलिज्म काफी बढ़िया। मैक्सिमम पैकेज की बात करें वही 10 से 12 लाख रुपए का बढ़िया पैकेज देता है। एवरेज पैकेज जो मौज के साथ पैकेज भी ले जाएंगे वो 4 से 5 लाख पर एनम का है। ये बात है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की। अगर आप राजस्थान का रिच कल्चर एंजॉय करना चाहते हो, राजस्थान किसको नहीं पता, वो फोर्ट्स बड़े बड़े, वो बड़े बड़े राजपूतों के महल, हम सबको सबने पढ़ा है कहानियों में। खूब लड़ी मर्दा जो पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक, कितने बड़े बड़े राजा यहाँ से निकले यार।
ठीक, पद्मावत हमने मूवी देखी है। कोर्सेज की बात करें, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स काफी अच्छा, बीए ऑनर्स बीबीए काफी अच्छा। मैक्सिमम पैकेज की बात करें 15 लाख पर एनम का पैकेज राजस्थान यूनिवर्सिटी भी ऑफर कर रहा है। एवरेज पैकेज की बात करें 6 से 7 लाख का पैकेज, यानी कि बढ़िया पैकेज आपको यहाँ से एवरेज भी देखने को मिल जाएगा। और कहाँ? यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। कल्चर भी इंजॉय करो, ऑथेंटिक फूड जो उनका लोकल फूड है, क्यूजीन्स हैं वो इंजॉय करो, लोकल क्यूजीन्स, और बढ़िया 3-4 साल बढ़िया निकालो, बढ़िया प्लेसमेंट ले लो, सब कुछ बढ़िया बढ़िया। लास्ट यूनिवर्सिटी हमारी स्क्रीन पर है तेजपुर यूनिवर्सिटी। कहाँ पर? आसाम में। ठीक, हमारे चैनल का नाम भी तेज है, तेजपुर यूनिवर्सिटी। कोर्सेस बीएससी बीकॉम बीबीए और बीए। प्लेसमेंट की बात करें 5 से 6 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज और मैक्सिमम 10 से 12 लाख रुपए का आपको यहाँ पर भी देखने पड़ जाएगा। आसाम की चाय फेमस है, तो बढ़िया चाय पियो, बागान होते ना चाय के बागानों में घूमो, गाने गाओ, ठीक, और बढ़िया प्लेसमेंट लो, बढ़िया कोर्सेज है। ठीक, तो ये थी हमारी यूनिवर्सिटीज रादर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी कि भाई मोमोज नहीं मिले डोल बांटी के तो चल छोले भटूरे सही, गोलगप्पे सही, राज कचौड़ी सही। तो दोस्तों बाकी कुछ भी काफी स्वाद है, खाली दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोमोज ही स्वाद नहीं है। अरे सर थोड़ा खुश हो गया हूँ सर, थोड़ा प्रेशर कम हो गया। अरे बहुत ऑप्शन है भाई, बहुत अनगिनत, ये तो कुछ भी नहीं है। सीयूटी की बात करें तो 250 प्लस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो सकता है आपका, 250 प्लस यूनिवर्सिटीज में। ये तो कुछ टॉप की जो यूनिवर्सिटीज है ना यार, रैंकिंग ही वो बताई, पर बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हो यार, तभी बढ़िया मजा है। 3 साल बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। फिर सर बढ़िया, तो हम चाह रहे हैं कि सर मन तो अभी भी सर मोमोज खाने का कर रहा है सर, क्या करूँ मैं सर दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ मुझे पता है, मन नहीं मानता। क्यों? जितना कम होगा ना उतना मजा आता है। क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, वन साइडेड गेम चल रहा है, मजा आता है। जब गेम फंसती है ना, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, 2 बॉल पे भैया 12 रन चाहिए, 10 रन चाहिए, ओहो पैरों में पसीने, हाथों में पसीने, मजा आता है। मैं समझता हूँ यार कि मोमोज खाने का मन है भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना है। तो मैं भी बता रहा हूँ कि भाई 10 दिन में कैसे करो, आप 30 दिन में कैसे करो, 45 दिन में कैसे करो। इजी है पर फॉलो नहीं कर रहे हो ना यार तुम, बात ये है। ठीक, तुम्हें बस सुनना है कि भाई 10 दिन में कैसे होगा, 30 दिन में कैसे होगा, 15 दिन में वो होते ना 15 दिन के गोल पे। देखिए यार मैं आपको बताता हूँ कि पता है मुझे एग्जाम में क्या ही पूछा जाएगा, और वो पढ़ोगे ना तो वही तभी एडमिशन होगा। मान लो हिस्ट्री उठा दे तुम, एग्जाम में पूछा जाएगा पहला चैप्टर क्या है, हड़प्पा मोहनजोदारो, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या हुआ, ग्रेट बात क्या था, कौन से कॉइन मिले, कौन से गॉड और गॉडेसेस की मूर्तियां मिली। उसके बाद बुद्धिज्म आया था, जैनिज्म आया था, उसके बाद हमारे मुगल आते हैं, हमारे बहुत सारे बकवास है। ठीक, तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, एग्जाम में पूछा ही जाएगा आपसे, एग्जाम में पूछा जाएगा। सीधा मॉडर्न हिस्ट्री बोल दो। 1857 की लड़ाई हुई, ठीक, कब हुई थी? फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिया कौन सा था? 1857 था, 1947 था, आपको पता नहीं होगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ? डिसोबीडियंस का मूवमेंट हुआ। गांधी जी पहली बार फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम हमारी जो कांग्रेस थी, इंडियन कांग्रेस थी, उसके प्रेसिडेंट कब बने? और ये भी कुछ है क्या? 2 ढाई स्लोगन किसने दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने दिया? ठीक, राउंड टेबल 1, 2, 3 कब हुई? ये क्वेश्चन पूछेंगे और यहां फंस जाओ। इजी क्वेश्चन है, आप कर रहे हो। हड़प्पा कब था? एक्सकवेशन किसने करा? एक पूछा नहीं जाएगा। आप पॉलिटी उठाओगे, पॉलिटी सिविक्स, 1935 को हम फ्रेमवर्क मारते हैं, ये क्या है वो क्या है बसट, वो पूछा ही जाएगा। ज्योग्राफी उठाओगे, ज्योग्राफी में भी प्लैनेट कौन सा है, पहला चैप्टर यही है, पहला प्लैनेट मरकरी का पास कौन सा है, वीनस है, सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है, सबसे बड़ा जुपिटर है, अरे रिंग्स किसके पास हैं, अर्थ कहाँ पे है, पूछा ही जाएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये आउटडेटेड हो गया यार, बात ये है कि आउटडेटेड हो चुके हैं क्वेश्चन, ये पूछे जाएंगे। आप बायो उठा लोगे, अब मान लो साइंस स्ट्रीम से आपने बायो उठा ली, सर बायो तो पूछी जाएगी सर, जनरल, हाँ पूछी जाएगी, बिल्कुल पूछी जाएगी। पहला क्या है, फ्लोएम क्या होता है, जाइलम टिश्यू क्या होते हैं, पूछा ही जा रहा है प्लांट का भाई। ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ खत्म होगी बात, कौन डिजीजेज होती हैं, कौन सी विटामिन की कमी से होती है, बेरी किससे, क्वेश्चन और मिनरल्स किसकी कमी से होती है, ये पूछा जाएगा। भाई पेट में हमारा फूड डाइजेस्ट कौन सा वो निकलता है, एसिड निकलता है, एच से निकलता है, ये पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन, आपसे पूछे जाएंगे आपको
मैं तो बहुत मेहनत करी थी, 3 दिन पड़ा हुआ। अरे हुआ क्या नहीं, वो पूछा ही जरा। क्रिकेट के ग्राउंड में फुटबॉल लेके चले हो, कहे फुटबॉल में तो बहुत मेहनत करता हूँ, मैं गोल नहीं हो रहा, मैं छक्का ही मार रहा। अरे छक्का कैसे मारेगा ब्रो, छक्का तो उससे लगेगा ना, क्रिकेट की बॉल से। समझ रहे हो, ये बात है। अब फुटबॉल से मारते रहो बैट से, छक्का मारे दो, लगेगा ही छक्का। समझ रहे हो, फुटबॉल की बॉल से लगेगा, आपको लेदर की बॉल, कॉस्को की बॉल मारोगे ना बैट से, तब जाके छक्का लगेगा। तो दिक्कत ये है, दिक्कत ये नहीं है कि पेपर टफ है, पेपर टफ है ही नहीं यार, पेपर का लेवल ही इतना सा है। अब आपके मैथ्स उठा लो, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, टाइम एंड टाइम में पूछा जाएगा। एसएससी सीजीएल में भी पूछा जाएगा। यूपीएससी का पेपर होता है, यूपीएससी सपोज सर हमने बड़ा सुना है, यूपीएससी आईएएस वाईएएस के पेपर होता है। यूपीएससी पेपर है, उसका पहले पेपर में दूसरा पेपर होता है क्या, सी सेट का, सी सेट का पेपर होता है। ठीक, सी सेट में क्या पूछा था, यही प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, टाइम एंड टाइम में सेम। तो क्या लेवल सेम है, पर आप क्वेश्चन लगाए पूछा ही नहीं जाएगा भाई। अरे अरे राहुल मैं समझ नहीं रहा, तू नहीं पूछा जाएगा। अगर जाना है तो भाई कैसे बता दो सर, फिर क्या क्या पढ़ना है, तो मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, उसका पूरा कंटेंट बना रहा हूं मैं। ठीक, तो जुड़, उसके लिए देखना पड़ेगा ना यार, तुम तक अब तुम देख ली, ठीक, तो जुड़ो ना यार, सब्सक्राइब बटन दबाओ ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। खाए को मोमोज ज्यादा में दिखाई ना भाई, बहुत है भाई, होटल में घुसो तो सही, बाहर मोमोज वाला बैठा, तुमने मोमोज लगा रखी है, अंदर जाओ भाई, अंदर पूरा है मिठाई, छोड़ कुछ भी खा तू भाई, जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, लड्डू खा ले यार, कि भाई बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू खाना, तो इतना कुछ है यार, रसमलाई, चमचम, कुछ भी खा यार, छोले भटूरे खा, दाल चोटी खा, ठीक, कुछ भी खा। मोमोज नहीं मिलेंगे, अरे मोमोज मिलेंगे, अच्छी बात है, मोमोज मिल जाए, बाहर का भारी मिल जाए, बाहर से बाहर चलो, नहीं मिले तो घुस जाए अंदर, इतना कुछ है। ऐसे इसको करने के लिए भी पेपर निकालना पड़ेगा सीयूटी का। अब क्या क्या पढ़े हो वही तो बात है, जुड़ो यार, बताता हूँ ना क्या क्या पढ़ना है, तब तक खूब मन लगा पढ़ो, ख्याल रखो और जुड़ो ताकि बताऊं मैं, ठीक। और बीमार नहीं हो सकते, मौसम बदल रहा है भाई, गर्मी सर्दी से गर्मी हो रही है, सुबह शाम में देखो सर्दी है, दोपहर में गर्मी इतनी ज्यादा है, बीमार मत हो जाना, टाइम नहीं है ना, 40 दिन रह गए। अगली वीडियो मिलते हैं और बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, ठीक, ख्याल रखो अपना, चलो टेक केयर।